नियोजित शिक्षक एक छुआछूत की बीमारी है या कुछ और है, ये समझने वाली बात है क्योंकि आज हर कोई देखिए कि नियोजित शिक्षक के बारे में एक गलत सोच रखता है। चाहे वो आप पीपीएससी से बाहर जो अध्यापक हैं वो हों या पूर्व के नियमित शिक्षक रहे हों या टीईटी शिक्षक रहे हों, सभी लोगों की नज़र में ये नियोजित शिक्षक जो कि पहले शिक्षा मित्र हुआ करते थे वो खटकते हैं। नमस्कार मित्रों, तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों लोगों का सोच इस तरह से गंदी मानसिकता बन चुकी है, समझ से परे है। और ये समझने वाली बात है कि जब 2003 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जब बहाली की शुरुआत हुई, इस तरह की बहाली, उस समय जो नियमित शिक्षक थे अपने आप को पुरोधा भी मानते थे। उस समय संगठन के रूप में अगर देखें तो माध्यमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ में दो तरह के संघ थे, यानी कि कुल मिलाकर के 3 संगठन ही उसमें अस्तित्व में थे। लेकिन जब शिक्षा मित्रों की बहाली हुई 2003 में, उसके बाद वे शिक्षक जो नियमित थे, इन नियोजित शिक्षकों से जो कि शिक्षा मित्र के रूप में उसमें कहे जाते थे, उन नियोजित शिक्षकों से वे एक लगता था कि वो छुआछूत की बीमारी है, इसलिए उनको अलग रजिस्टर पर हाजिरी बनाने के लिए कहा जाता था। अलग रजिस्टर पर हाजिरी उनसे बनवाया जा रहा था। उनके साथ लोग बैठते उठते नहीं थे और ये समझते थे कि ये लोग मतलब कुछ है ही नहीं। लेकिन उस समय की जो स्थिति बनी और उसमें जो बहालियां हुई, निश्चित तौर पर बिहार की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हुआ। और उसी को देखते हुए जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, तब उस समय 2005 में बड़ी संख्या पर बहाली की और पंचायत के माध्यम से ही बहाली की गई, जिसमें सर्टिफिकेट के आधार पर आपकी बहाली की जा रही थी। और सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, ये एक अफवाह बनाया गया, जबकि उसमें एक मेधांक तय किया गया, उस मेधांक के आधार पर बहाली की गई। और रही बात की शिक्षकों की बहाली की बात करते हैं, और इस तरीके का बहाली पोस्ट ऑफिस में भी होता है, अन्य बहुत सारे ऐसा विभाग था उस समय, वहां भी होता रहा है। यह कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन उसे एक गलत भावना दिया गया, गलत सोच दिया गया। उस समय तक कोई बहाली बिहार में होती नहीं थी, क्योंकि जब उस समय सरकार थी, राजद की सरकार थी, और उस समय उनके समक्ष जो 1994 और 99 के बाद बीपीएससी से बहाली हुई, उसके बाद कोई बहाली विशेष निकली नहीं थी। और केंद्र सरकार के आदेश के आलोक में बच्चों की संख्या के आधार पर आनन फानन में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जब बहाली शुरू हुई तो उसमें 1500 रुपए, अब आप सोच सकते हैं अल्प वेतन 1500, जो अपने आप को बहुत समझते थे कि हम बीडीओ हैं, सीओ हैं, वे लोग जो तैयारी कर रहे थे, अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, वे लोग तो नहीं आए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो बहाली करना ही था और बहाल हुए भी। तो इसमें उस कैंडिडेट का क्या दोष है? आप जब उस पर उंगली खड़ा करते हैं तो आप खुद आकर के क्यों नहीं पढ़ाना शुरू किए? आपको खुद आके पढ़ाना शुरू करना चाहिए था ना। आज आप जो कहते हैं कि मुखिया जी के द्वारा बहाल कर दिया गया, अमुक व्यक्ति का सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल कर दिया, तो बहाल किया जो प्रक्रिया सरकार ने बनाई थी, ना कि कोई मुखिया जी ने वो प्रक्रिया बनाई थी, और ना ही वो कैंडिडेट ने बनाया था। तो ऐसे परिस्थिति में उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये अपने को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के बराबर है। तो हमारे कहने का औचित्य यह है कि अगर जब ये बहाली सरकार के माध्यम से ही हुई, तो फिर सरकार को उसी तरह की जो बहालियां उस समय की जा रही थी और जो नियमावली लाया जा रहा था, उस पर सही तरीके से अगर बहाल वो करती तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भावना की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि वे जो शिक्षक पूर्व से बहाल थे, यानी कि नियमित शिक्षक, वे इन नियोजित शिक्षकों से जो पंचायत शिक्षक, शिक्षा मित्र या बहुत सारे नामों को बदलते हुए आज नियोजित शिक्षक नाम दिया गया है, उनकी जो बहाली हुई, तो जब ये स्कूलों में पहुंचे तो उनसे वो नफरत करते थे। वे लोग अपना अलग कुर्सी लगा के बैठते थे और नियोजित शिक्षक अलग कुर्सी लगा के बैठते थे। लेकिन चूंकि नियोजित शिक्षक थमने वाले नहीं थे और उन लोगों ने बड़ी लड़ाइयां की, और इस वजह से 2006 में जब शिक्षकों की नौकरी 40 साल के लिए कर दिया गया और साथ ही साथ वेतन भी उस समय 4000 किया, यानी कि 1500 से ले उठा करके 4000 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कर दिया गया। और ये बड़ी लड़ाई का फल था और सारे लोग देखते रह गए। बहुत सारे लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे कि ये 1500 वाले टीचर है, फलाना है, चिलाना है। उसके बाद 4000 शिक्षक नाम दिया गया, फिर गुणोत्तर वो बढ़ोतरी होता गया, 6000 हुआ, 7000 हुआ, 8000 हुआ, 9000 हुआ, इस तरीके से बढ़ते हुए जब 2015 में पूर्ण वेतनमान न देकर के एक बनावटी वेतनमान, चाइनीज वेतनमान जिसको कहा जाता है, सरकार ने एक बनाया वेतन और उसको दे दिया। इस बीच टीटी से जो बहाल हुए थे, अब वो ये देख रहे थे कि नियोजित शिक्षक की वजह से हम लोग का अधिकार मारा गया। तो सोचने वाली बात है, उस समय टीटी को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड में डाल दिया गया और जो पूर्व से बहाल थे नियोजित शिक्षक, उन्हें 2 प्रमोशन के तौर पर 2 इंक्रीमेंट दिया गया, जिसके वजह से वेतन उनका ज्यादा
नियोजित शिक्षक का हुआ, होना भी चाहिए। और जो टीटी से बहाल होकर आए थे उनका वेतन कम गया। तो ये आरोप उन्होंने लगाया कि नियोजित शिक्षकों के चलते ऐसा हुआ। लेकिन नियमावली कभी भी सरकार बनाती है, न कि नियोजित शिक्षक बनाते हैं या कोई और बनाता है। और उस समय जो लड़ाई छिड़ी, टीटी और नॉन टीटी की लड़ाई छिड़ी और एक बड़ा फासला उन लोगों के बीच में हो गया। और ये तो सरकार की चाल थी। पहले आपको बता दें कि नियमित के साथ नियोजित का ये 36 का आंकड़ा रहा। उसके बाद नियोजित और जो टीटी से बाहर हुए उनके बीच में 36 का आंकड़ा हो गया, क्योंकि वो कहते थे कि हम सहायक शिक्षक हैं, हमारी नियोजन नहीं नियुक्ति की गई है। और ऐसे परिस्थिति में उनका यह मानना था कि जो कुछ भी मिलना चाहिए वो हमें सिर्फ मिलना चाहिए। टीटी वाले लोगों का हमेशा ये मांग रहा है कि हम योग्य हैं, हम सारी योग्यता को पूरा करते हैं, तो इन सारी चीजों को हमें मिलना चाहिए। जबकि जो नियोजित शिक्षक थे, पूर्व में सरकार के द्वारा प्रायोजित दक्षता परीक्षा जो हुआ उसमें सभी लोग पास कर गए। इसके साथ ही साथ जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे उन सभी को इग्नू के माध्यम से डीपी का प्रशिक्षण दिलवा करके उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया। तो कहने का मतलब समय समय पर नियोजित शिक्षकों को अपडेट किया गया और शिक्षक अपडेट हुए भी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ खामियां सरकार की ओर से नियमों में पेंच डाला गया, जिस वजह से आपसी लड़ाई शिक्षक लड़ते रहे। और जब यह लड़ाई खत्म के कगार पर हुआ तो एक नई लड़ाई अब शुरू हो गई है, वह है बीपीएससी से जो बहाल होकर के आए हैं उनके बीच और नियोजित के बीच। अब इस बीच आपको बता दें कि टीटी और नॉन टीटी यानी कि जो शिक्षा मित्र सभी को एक कैटेगरी में डाल दिया गया, यानी कि नियोजित शिक्षक की कैटेगरी में उन्हें डाल दिया गया है। अब जो शिक्षक बीपीएससी से बहाल हैं और नियोजित हैं, ये दो कैटेगरी मूल रूप से बढ़ चुका है। और बहुत सारे शिक्षक जो नियोजित थे अभी बीपीएससी में चले गए हैं, तो वो अपने आप को कहते हैं कि हम सीनियर हो गए क्योंकि हम बीपीएससी से बहाल होकर आए हैं, और इसकी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि ये तो सरकार की जो नीति है, नियम है, हम लोगों को खैर उसी के माध्यम से चलना भी है। सरकार ने अगर बीपीएससी को सीनियर घोषित किया है तो किया है, क्योंकि वो जिला कैडर के शिक्षक हैं। लेकिन फिर सोचने वाली यह भी बात है, नियोजित शिक्षकों को भी वेतन सरकार ही देती है, भले ही वो पंचायत के अधीन कार्य कर रहे हैं। पंचायत नियोजन इकाई कहिए या प्रखंड नियोजन इकाई, जिला नियोजन इकाई के जो अंतर्गत काम कर रहे हैं उनका वेतन भी सरकार ही देती है और वेतन वही सरकार ही तय करती है। ऐसे परिस्थिति में वेतन का अगर अंतर देखा जाए तो अभी भी नियोजित शिक्षकों का वेतन बीपीएससी शिक्षकों से ज्यादा है। लेकिन सीनियरिटी की जो बात आई है, जो चूंकि सरकार का इसमें चाल भी है कि इन नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन न देकर के डायरेक्ट सक्षमता के माध्यम से राजकर्मी बनाया जाए, और राजकर्मी जब तक बनेंगे नहीं तब तक सीनियर होंगे नहीं, और राजकर्मी बनने में घाटा है। तो इन सारे चीजों को तालमेल इस तरीके से सरकार बैठा करके उसमें घालमेल करने की कोशिश की है, उसमें इस तरह का पेंच डाला गया है कि लोग आपस में उलझेंगे और आपस में लड़ाइयां उनकी बढ़ेगी। तो इस तरीके से सरकार लड़ाना चाह रही है हम लोगों को। और दुख तब होता है जब बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं और वे लोग, उन लोगों को हम देखते हैं विद्यालयों में, कई विद्यालयों की जो रिपोर्ट आती है कि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक चाहे 1 to 5 के ही क्यों ना हो, 6 to 8 के ही क्यों ना हो, और जब एक विद्यालय में एक ही ऑफिस में बैठते हैं तो यह देखा जाता है, अमूमन यह देखा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक अलग बैठते हैं, एक उनका अलग धारा है, और बीपीएससी से बहाल शिक्षक एक अलग धारा में रहते हैं। दोनों दो धारा में बहते रहते हैं। दोनों सोचते हैं कि हम सीनियर हैं तो हम इन लोग के साथ क्यों बैठे, कोई सोचता है कि हम बीपीएससी हैं तो हम इनके साथ क्यों बैठे। इस तरीके से आपस में लोगों के बीच में तालमेल नहीं है, एक दूसरे को लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के जो बातें हैं ये देखने को मिल रही हैं और ये अच्छी बात नहीं है शिक्षक समाज के लिए। हम शिक्षक बच्चों के लिए या समाज के लिए एक हम लोग रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत होते हैं। शिक्षक जब भी उनका व्यवहार है या कोई कार्य है वो सभी आम जनता के लिए भी एक रोल मॉडल का काम करता है, उनसे सीखने का काम करते हैं। और शिक्षक ही जब आपस में बट करके आपस में अलग अलग धाराओं में जब बह रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को इसका फायदा मिलेगा। सरकार अगर इसका बेनिफिट उठा रही है इसमें कोई दोष की बात नहीं है, सरकार को फायदा उठाना ही चाहिए क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं, सरकार तो एक साथ है। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम आप सबसे इतना कहेंगे कि आप लोग आपसी कटुता को खत्म कीजिए और जो अभी भी मूल अधिकार की लड़ाई है, समान काम समान वेतन की जो लड़ाई है उस पर काम कीजिए, क्योंकि ये जो बनावटी वेतनमान जो दिया जा रहा है ये कहीं से भी उचित नहीं, हम सब जान रहे हैं। पूर्व के बहाल शिक्षक आज भी जो नियमित हैं उनका वेतन का स्ट्रक्चर देख लीजिए और अपना वेतन का स्ट्रक्चर देख लीजिए।
हम ये नहीं कहते उतना वेतन, क्योंकि वो तो सीनियर है तो उनका वेतन ज्यादा होगा ही, लेकिन जो उनका मूल वेतन है वो मूल वेतन की लड़ाई होनी चाहिए। और जो मूल वेतन की जो लड़ाई है वो निश्चित तौर से एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ने की आवश्यकता है, ताकि सरकार को शिकस्त दिया जा सके। अन्यथा की स्थिति में जिस तरीके से हम सभी लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए, मरते रहिए, और आपका सम्मान दिन पर दिन समाज के अंदर घटेगा। और इससे शिक्षक जो इतिहास है वह इतिहास शिक्षकों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम सब रोल मॉडल अपने आप को कहते हैं, राष्ट्र निर्माता कहते हैं, और हम सभी आपस में जब एकजुटता नहीं रख रहे हैं तो फिर हम समाज को क्या दिशा निर्देश देंगे, समाज को हम क्या बताएंगे। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह शिक्षकों पर आज खड़ा हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर जो लोग भी नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारी वीडियो कुछ इसी तरह से शिक्षक हित के लिए, समाज के लिए और शिक्षा विभाग के लिए या शिक्षार्थी के लिए हमेशा ही आवाज हम उठाते रहे चैनल के माध्यम से। आप लोगों का प्यार अभी तक मिलता रहा है। 35,000 के करीब यह चैनल का परिवार बन चुका है। आप तमाम परिवारों को भी धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।